डीएक्सन गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस जूम ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी सूचनाएं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 25 मई लास्ट डेट है पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का। सरकार बहुत पहले से आप लोगों से और सभी से ये बात बोल रही है कि आप लोग अपना पैन कार्ड उसको आधार से ज़रूर लिंक करा लें। जिस तरह से आपने अकाउंट को आधार से लिंक कराया था, वोटर आईडी को आधार से लिंक कराया था, उसी तरह से पैन कार्ड को लिंक कराना अत्यंत आवश्यक है। अगर 25 मई बीत जाएगा और आपका पैन कार्ड अगर आधार से लिंक नहीं है तो फिर वो पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा, वो इनवैलिड हो जाएगा पैन कार्ड। और उस कंडीशन में यदि आपका पैन कार्ड डीएक्सएन में आपने अपडेट भी कराया होगा तब भी वो पैन कार्ड का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। और टीडीएस जो बोनस का कटता है वो 20% कटता है। तो आप जितने लोगों का पैन कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं है और जिनका पैन कार्ड हमारे पास है डीएक्सएन डेटाबेस में है, उन सभी लोगों को मैसेज भी किया हुआ है और पीआईसी के द्वारा उनको इन्फॉर्म भी किया गया है कि आप लोग 25 मई से पहले उसे ज़रूर लिंक करा लें। उसके लिए प्रज्ञा केंद्र सुविधा केंद्र पे जाना होगा और वहाँ पे उसको लिंक कराना होगा। तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप प्रायोरिटी पे रख करके ज़रूर कर लें। दूसरी बात यह है कि आज हमारा 21 तारीख हो गया है और हमारे पास मात्र 10 दिन बचे हुए हैं इस मई महीने में। और आप जानते हैं कि हमारा डीएक्सएन का व्यवसाय करने के लिए जो नई ज्वाइनिंग है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बहुत ही अच्छा एक शानदार ऑफर चल रहा है अभी, जो कि मई महीने में और जून महीने तक ही सीमित है। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना ज्वाइनिंग कराएं और ज्वाइनिंग के साथ वो जो ऑफर है उस ऑफर को ज़रूर हम लोग जो न्यू ज्वाइनिंग है उनको दिलाएं। तो एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है अपना जो टीम है, टीम का स्ट्रेंथ बढ़ाने का। तो उसको ज़रूर हम लोग को देखना चाहिए।
और कंबूचा को जरूर आप लोग प्रमोट करें। ये गर्मी का सीजन है और इसमें जो कंबूचा है वो एक बहुत ही अच्छा सीजन माना जा सकता है इसको कंबूचा प्रमोट करने का। तो इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जो है कंबूचा को प्रमोट करना चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर आप लोग देखें। अब हम लोग आते हैं आज का जो मीटिंग सेशन है उसके लिए। तो आज का जो सेशन है ये एक बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, कि जो डीएक्सएन व्यवसाय में जो भी जुड़े हुए हैं उनके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि आप समझते हैं कि डीएक्सएन में व्यवसाय कर रहे हैं, तो डीएक्सएन व्यवसाय एक टीम का व्यवसाय है और टीम को किस तरह से प्रबंधन चाहिए, किस तरह से उसका मैनेजमेंट होना चाहिए, उसके लिए हमारे अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। और वो लीडरशिप क्वालिटी कैसे आएगा, क्या क्या करना होगा हमें उसके लिए। तो इस क्षेत्र में आज इस सेशन में बात होने वाली है। और एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, जो कि इस लीडरशिप बिजनेस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। क्योंकि वो एक स्पीकर भी है और साथ में एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही जाने माने लीडर हैं। और वो झारखंड से बिलोंग करते हैं और एक बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर है हमारे क्षेत्र के। और उनका नाम है श्री के धर्मशील जी। और एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड ये के धर्मशील सर को हम यहाँ पे आमंत्रित करना चाहेंगे। धर्मशील सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड आवाज क्लियर मॉर्निंग। है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर। ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जानी सर और थैंक यू मैनेजमेंट। बहुत दिनों के बाद में ये 12 बजे की मीटिंग में मेरा दर्शन हुआ है। शायद मैं सोच रहा हूँ 3-4 महीने के बाद आया हूँ। और जी टॉपिक भी थोड़ा सा इस तरह का है कि थोड़ा कठिन है, लेकिन मजेदार टॉपिक है कि रोल यस ऑफ सर। लीडरशिप इन डीएक्शन बिजनेस। तो आज हम लोग इस बात को समझेंगे कि लीडरशिप क्या है। अदर लीडरशिप जगह पर लीडरशिप होती है, क्रिकेट टीम की लीडरशिप, कंट्री की लीडरशिप, और नेटवर्क मार्केटिंग की लीडरशिप में क्या अंतर है। हम लोग लीडरशिप के बारे में, बहुत सारे सफल लीडर हैं डीएक्शन के अंदर में, उनकी आमदनी भी अच्छी है और काफी वो आगे बढ़े हुए हैं। लेकिन मामला और आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि असली लीडरशिप के बारे में, जो नेटवर्क मार्केटिंग की लीडरशिप है, उसके बारे में हम लोग नहीं फॉलो कर पाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की लीडरशिप क्या है और उसको किस तरह से करना चाहिए। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबको एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, उम्मीद है कि आज जो ये 30-35 या 40 मिनट का हम लोगों का सेशन होगा, इसमें हम लोग कुछ बातें जानेंगे। बातें पुरानी है, सब लोगों को पता है इस बातों को, लेकिन उसको अमल में नहीं लाते, या फिर उसको हम लोग फॉलो नहीं करते, या फिर नहीं जानते, और जानते हुए भी उसको इग्नोर करते हैं। तो इन तमाम चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो कुछ 5-6 चीजें मैं लिख करके लाया हूँ स्लाइड के तौर पर, तो उसी के आधार पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले, ये मेरा स्क्रीन आ रहा है जानी सर? आ रहा है सर। ओके, थैंक यू। डीएक्शन बिजनेस इज अ लीडरशिप बिजनेस आज का टॉपिक है हम लोगों का। लेकिन उसके पहले हम लोग ये समझें कि लीडरशिप है क्या, लीडरशिप बोलते किसको है। कुछ 4-5 उदाहरण के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और लीडरशिप इज ए नेचुरल क्वालिटी। ये जो वर्ड सेंटेंस हमने लिखा है, पूरी प्रकृति में जितनी भी लिविंग चीजें हैं उसके अंदर में ये नेतृत्व करने की जो क्वालिटी है, जो नेतृत्व का जो चीज है, वो जरूरी है। और वो गुण सबके अंदर में होता है, क्षमता सबके अंदर में होती है, भले उसको वो अपनाए या उसको यूज करे या ना करे। अगर हम
जानवरों की बात करें, जंगल में शेर है, बहुत सारे शेर होते हैं, लेकिन राजा एक ही शेर होता है, वही लीडर होता है उसका। उसके अंदर में क्वालिटी तो सारे शेर के अंदर में है, लेकिन उसने उस अपनी क्वालिटी को पहचाना और वो राजा बन गया। क्रिकेट टीम होती है, उसके अंदर में एक ही कैप्टन होता है, देश होता है, उसमें एक नेता होता है जो बड़े पोस्ट पर, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पोस्ट पर पहुंचता है। हर एक जगह पर आप चिड़िया को उड़ते हुए आपने देखा होगा, चिड़िया एक कतार में उड़ती है, बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक्स टुगेदर, तो उसमें से एक चिड़िया सबसे आगे होती है, वो लीडर होती है। तो सारी चिड़ियों के अंदर में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन जो लीडर होता है वो क्वालिटी के को जान करके वो लीड करता है, अपनी सारी चिड़ियों को, अपनी टीम को लीड करता है। तो ये जो लीडरशिप की क्वालिटी है वो हर एक जगह पर है, मनुष्यों में भी है। अब है कि हर एक का एक लीडर, क्रिकेट टीम है तो उसका कप्तान होता है, उसके लीडर होते हैं। फुटबॉल की टीम है तो वहाँ कैप्टन है तो वो लीडर है। देश है तो प्रधानमंत्री है तो वहां पर लीडर है। तो लीडर हर एक जगह पर, उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में भी लीडर है, लेकिन ये देश का लीडर होना, क्रिकेट टीम का लीडर होना और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में लीडरशिप करना और लीडर होना थोड़ा अंतर है, जो आगे चल करके हम लोग इसको समझेंगे। कुछ हमने सेंटेंस लिखा है जिसको कि कहा गया है, बड़े अच्छे लोगों ने कहा है कि शो मी ए स्ट्रॉन्ग कंट्री, आई विल शो यू ए स्ट्रॉन्ग लीडर। मुझे एक अच्छा मजबूत देश, उन्नत देश, समृद्ध देश दिखाओ, और अगर वो देश बताओगे कि ये देश है, तो उसके जो लीडर होंगे, जो प्रमुख होंगे, वो स्ट्रांग ही होंगे, वो बड़े लीडर होंगे। और सो मी ए स्ट्रांग लीडर, इट विल आई विल शो यू ए स्ट्रांग कंट्री। और अगर आप एक अच्छा स्ट्रांग लीडर हमको दिखाओगे, तो हम आपको एक अच्छी स्ट्रांग और डेवलप्ड कंट्री दिखा सकते हैं। इसका एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण है, जहां पर कि हम लोगों की कंपनी है मलेशिया की, हम लोगों ने कहानी पढ़ी भी है, और बार बार मलेशिया जा करके वहां के लोगों से मिल करके उस देश की जो तरक्की हुई है, आज जो विकसित देश के अंदर में मलेशिया की गिनती होती है, उसके पीछे एक स्ट्रांग लीडर महातिर मोहम्मद का हाथ। महातिर मोहम्मद के प्रधानमंत्री बनने से पहले मलेशिया बहुत ही अविकसित देश था, पिछड़ा हुआ देश था, लेकिन वो एक स्ट्रांग लीडर आने से कंट्री कितनी, बहुत सारे हमारे साथी जो अभी जुड़े हुए हैं, उसमें से बहुत सारे लोग मलेशिया गए भी होंगे, उन्होंने देखा है कि कितना डेवलप्ड कंट्री है मलेशिया, ड्यू टू दैट स्ट्रांग लीडर। तो जब तक एक लीडर अच्छा नहीं होगा तो कंट्री अच्छी नहीं होगी, और अगर लीडर अच्छा है तो वो कंट्री भी अच्छा बना सकता है। उसी तरह से क्रिकेट टीम की बात करते हैं, इसमें से एक कहानी मुझे याद आती है। 1983 का वर्ल्ड कप था, और उस समय रेडियो पर हम लोग कमेंट्री सुना करते थे। तो वो एक मैच हो रहा था भारत का, और वो मैच था जिम्बाब्वे के साथ, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में, और कपिल देव कैप्टन थे उस टीम के। और भारत को वो मैच जिम्बाब्वे के साथ जीतना बहुत जरूरी था, और एक अच्छे खासे अंतर के साथ जीतना जरूरी था। भारत पहले बैटिंग कर रहा था, और भारत का स्कोर था 16 रन पे 5 विकेट। यहीं पर एक स्ट्रांग लीडर, और जो लीड करता है सामने से, कपिल देव बैटिंग करने के लिए आए, और वो बड़े बड़े छक्के मारे और 175 नॉट आउट बनाया, सामने से टीम को लीड किया, और भारत वो मैच जीता। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब लीडर लीड कर रहा था और लीडर ने क्षमता दिखाई, तो सारी टीम ने साथ दिया, और उसके बाद भारत एक भी मैच नहीं हारा, और भारत 1983 के वर्ल्ड कप का चैंपियन बना। और उसके साथ कितने खिलाड़ी, महेंद्र अमरनाथ मैन ऑफ द सीरीज हुए, मैन ऑफ द मैच हुए। तो सारे खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस किया, क्योंकि लीडर ने एक बार आगे बढ़ करके परफॉर्मेंस कर दिया था। तो ये होती है लीडरशिप की क्वालिटी, और ये लीडर जब सामने आकर के लीड करते हैं अपनी टीम को, तो टीम उसके साथ में उत्साहित होती है और आगे बढ़ती है। नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिजनेस ऑफ लीडरशिप, जैसे बार बार हम कह रहे हैं, आगे भी हम कहेंगे कि यहाँ पर का लीडरशिप थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर लीडरशिप नहीं है और लीडर्स आपकी टीम में नहीं है, तो आपका बिजनेस खड़ा नहीं रह सकता। कुछ दिनों के लिए आप बिजनेस कर सकते हैं, कुछ दिनों के लिए पैसे कमा सकते हैं, लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, डीएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग के हम लोग अंदर में बोलते हैं कि रेसिडुअल इनकम होता है। कुछ समय तक आप अच्छा काम करके फिर आप लाइफ लॉन्ग पैसे कमा सकते हैं, तो वो तभी संभव है जब आपकी टीम में लीडर हो। अगर लीडर नहीं होगा तो टीम खत्म हो जाएगी। तो लीडरशिप का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। वी कैन नॉट इमेजिन ए गुड एंड प्रॉस्पेरस डीएक्शन बिजनेस विदाउट ए स्ट्रॉन्ग लीडर। ये तो संभव है। अब जो मेन मुद्दा है जिसके ऊपर में आज मुझे बातें करनी है, लीडर के अंदर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, लीडर कौन है और फॉलोअर कौन है। फॉलोअर जिंदगी भर फॉलोअर रहते हैं,
लेकिन हम बोलते हैं कि अगर आप अच्छे लीडर होना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा फॉलोअर होना चाहिए। बगैर अच्छे फॉलोअर का आप अच्छा लीडर नहीं हो सकते। लेकिन बड़ी चीज क्या है कि जिंदगी भर फॉलोअर बनने से संभव नहीं, फॉलोअर कन्वर्टेड इनटू द लीडर। तो फॉलोअर के अंदर में क्या गुण होता है और लीडर के अंदर में गुण क्या होता है, ये कुछ पॉइंट्स के ऊपर में हम लोग देखें। एक्सेप्ट अकाउंटेबिलिटी। लीडर जिम्मेवारी को स्वीकार करते हैं। जैसे कपिल देव ने जिम्मेवारी को स्वीकार किया कि अच्छा कोई बात नहीं, 5 विकेट गिर गए हैं, मुझे जाना है और बैटिंग करनी है और 175 रन बनाना है और नतीजा वर्ल्ड कप भी जिता देना है। एक्सेप्ट अकाउंटेबिलिटी, वो जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं। लेकिन जो फॉलोअर होते हैं जिंदगी भर फॉलोअर ही रहते हैं, वो ब्लेम अदर्स, वो दूसरे को हमेशा ब्लेमिंग एटीट्यूड होता है। वो दूसरों को, उसने ऐसा कर दिया मेरी टीम के साथ या उसने ऐसा कर दिया, तो वो ब्लेम ब्लेम करने। कोई भी लीडर, चाहे वो कंट्री का लीडर हो या फिर किसी टीम का लीडर हो या फिर समाज का लीडर हो, किसी कंपनी का लीडर हो, किसी नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर हो, कहीं का भी लीडर हो, वो अगर जिम्मेवार नहीं है तो फिर वो लीडर की क्वालिटी नहीं है। जिम्मेवारी सबसे पहले आगे बढ़ करके लेनी है। लेकिन ब्लेमिंग एटीट्यूड, उसने ऐसा कर दिया, वो फॉलोअर की। सेकेंड, द इंपॉर्टेंट लाइन, सारे इंपॉर्टेंट लाइंस हमने लिखा है, नोट आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं या फिर आप इसको रखिए। एम फॉर द फिनिश लाइन। लीडर हमेशा एक टारगेट रखता है, एक लक्ष्य रखता है और उसके ऊपर में एम करता है, वहां तक उसको पहुंचना ही पहुंचना है। लीडर ऑलवेज एम्स फॉर द फिनिश लाइन, फिनिश लाइन के लिए वो करता है। लेकिन फॉलोअर को घसीट करके ले जाना पड़ता है, ड्रैग टू द फिनिश लाइन, उसको घसीट करके। जैसे आप टीम के अंदर में देखते हैं, हम लोगों की टीम बनती है, आपकी भी टीम बनती है, आप अपनी टीम में देखें कि किसने ज्वाइन किया और उसका एम जो है अब खुद ब खुद वो चलता हुआ स्टार, रूबी, डायमंड और ट्रिपल डायमंड, डबल डायमंड की तरफ वो बढ़ता है। तो एम फॉर द फिनिश लाइन, वो एक लाइन। लेकिन कुछ आपकी टीम में होता है लोग जिसको कि ड्रैग करना पड़ता है, हर एक महीने स्टार क्वालिफाई करवाना पड़ता है, उसको फोन करना पड़ता है कि अरे तुम 1000 पीवी किया कि नहीं किया, या क्वालिफाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मीटिंग में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, फोन कॉल कर रहे हो कि नहीं। उसको ड्रैगिंग, घी घसीट करके वहां पर ले जाना पड़ता है। किसी तरह से वो डायमंड क्वालिफाई कर गया, स्टार क्वालिफाई कर गया, फिर ये स्ट्रॉन्ग टीम नहीं बनेगी। तो वो लीडर की क्वालिटी नहीं है। लीडर की क्वालिटी है एमिंग फॉर द फिनिश लाइन, और फॉलोअर की क्वालिटी वो ड्रैग, घसीटे जाते हैं फिनिश लाइन की तरफ। लीडर की क्वालिटी है डिजायर फॉर द बेस्ट। वो हमेशा अभी अपने से अच्छा, अभी है उससे थोड़ा बेहतर, उससे थोड़ा बेहतर, उसके लिए हमेशा इच्छा करते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। लेकिन फॉलोअर हमेशा एनालिसिस करते हैं। और कहावत भी है कि एनालिसिस विल गिव यू पैरालिसिस, बिलीव वी विल गिव यू रिलीफ। जब आप विश्वास करेंगे तो रिलीफ मिलेगा, और एनालिसिस का पैरालिसिस ही होता है। तो एनालिसिस करने से कुछ नहीं होता। फॉलोअर हमेशा एनालिसिस करते हैं, अच्छा ये हो गया तो ऐसा, अच्छा हो ऐसा होगा तो ऐसा, वैसा होगा तो। ये है फॉलोअर्स का गुण। और लीडर्स का है डिजायर फॉर द बेस्ट। लीडर हमेशा प्रोएक्टिव रहते हैं। आप जैसे ही देखेंगे कि लीडर के अंदर में एक प्रोएक्टिव, वो हमेशा से तैयार रहते हैं, कुछ भी कमांड हो उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये करना है, आपने खुद से तैयारी रहती है, प्रोएक्टिव रहते हैं हमेशा। लेकिन फॉलोअर रिएक्टिव रहते हैं, कुछ भी सिचुएशन, हाँ रिएक्टिव, हाँ गर्मी हो गया तो नहीं, बारिश हो गई तो मीटिंग में नहीं आ पाए, घर के अंदर में वो गैस खत्म हो गया था तो ये काम नहीं कर पाए। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रिएक्टिव। वो कभी लीडर नहीं बन पाएंगे, वो ऑलवेज फॉलोअर ही बन करके रह जाएंगे। लीडर हमेशा एम फॉर द वैल्यू, वो वैल्यू के लिए एम करते हैं। उनको हमेशा लक्ष्य रहता है वैल्यू, कुछ अच्छा करना। और वो सामने से अच्छा करते हैं। वो कुछ भी मीटिंग के अंदर में है या टीम के अंदर में कुछ भी माहौल है, उसमें वो वैल्यू ऐड करते हैं। उसमें सोचते हैं कि अपने तरफ से मैं कितना योगदान कर पाऊं। उनको अपना परवाह नहीं रहता, उनके पूरे टीम की परवाह रहती है। और उसमें वो वैल्यू ऐड करते हैं कि टीम के सारे लोग बैठ गए या नहीं बैठ गए। मैं नेटवर्क मार्केटिंग के ही तरीके से इसको बात कर रहा हूँ। एम फॉर द वैल्यू, वो वैल्यू के लिए ऐड करते हैं, ठीक से बैठ गए कि नहीं बैठ गए, कुर्सी मिल गई कि नहीं मिल गई, टिकट सबको मिल गया या नहीं मिल गया, सब लोग कंफर्टेबल है कि नहीं, मीटिंग सही से हो रही है, स्पीकर टाइम पर आए हुए कि नहीं, ये वैल्यू ऐड करते हैं। लेकिन जो फॉलोअर होते हैं, एम फॉर द टाइटल, जो फॉलोअर होंगे, भले वो डायमंड हो जाए, ट्रिपल डायमंड हो जाए, वो सारी मीटिंग खत्म हो जाएगी और मीटिंग सक्सेसफुल भी हो गया और चल गया, तो वो क्रेडिट लेने के लिए सामने से खड़े होते हैं, टाई वाई लगा करके, कोट वोट लगा करके सामने से आए,
वो कोई वैल्यू ऐड नहीं करते, लेकिन अपने आप को वो समझते हैं कि हम लीडर हैं, लेकिन उनको सिर्फ टाइटल चाहिए, उनको सिर्फ तमगा चाहिए, वो वैल्यू ऐड नहीं करते। तो जिसके दिमाग में ये चीजें रखी हुई हैं कि सारी मीटिंग हो जाए, लोग बैठ जाए, फिर मैं आराम से मीटिंग हॉल के अंदर में आऊं और तालियां बजे और मुझे फूल माला मिले, वो सिर्फ टाइटल के लिए है, वो नॉट क्वालिटी ऑफ द लीडर। अगर आप वैल्यू ऐड करेंगे किसी भी टीम के साथ में, अपनी टीम के साथ में, अपने बिजनेस के साथ में, तो आपको अपने आप टाइटल मिलेगा, अपने आप मिलेगा। लेकिन ये लीडरशिप की क्वालिटी के अंदर में आता है। फॉलोअर को समझ ही गए, एम फॉर, वो उसको सब चीज हो गया तो फिर जैसे कि एक कहानी होती है कि जापानियों ने एक मशीन बनाई, अमेरिका वालों ने उसको पेंट किया और इंडिया वाले ने उसके ऊपर लिख दिया मेड इन इंडिया। उसी तरह के कुछ लोग होते हैं जो कि मेड इन इंडिया लिख देते हैं बाद में ला करके कि मेरे ही द्वारा सफल हुआ। लीडर हमेशा देमसेल्फ बिलीव इन देमसेल्फ, वो खुद में विश्वास करते हैं, और फॉलोअर्स डिपेंड्स ऑन अदर्स, वो दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। इसको हम लोग समझ गए, खुद के ऊपर भरोसा होता है। कोई बात नहीं, अपलाइन नहीं है तो कोई बात नहीं है, मीटिंग नहीं हो रही है तो हम खुद की मीटिंग करेंगे, अपने अपर में भरोसा करते हैं, अपनी क्षमता को बढ़ाने के ऊपर ध्यान देते हैं। और फॉलोअर्स डिपेंड्स अपॉन अदर्स, हमारा अपलाइन हमारे साथ जाएगा तो लोग प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, लिस्ट हमारा बनेगा, हमारे अपलाइन रहेंगे तब लिस्ट बनेगा। ये फॉलोअर की कहानी है। और आज हम लोग लीडर की कहानी पे, और लीडर और वर्सेस फॉलोअर, इसीलिए आज हमने ये टॉपिक रखा या इस पर बात कर रहे हैं कि हमको ये जानना जरूरी है, ये कसौटी जो कुछ हम यहाँ पर रख रहे हैं, कुछ जो पॉइंट्स रख रहे हैं, इस पर हम खुद के ऊपर डालें कि हमारे अंदर में कौन सा गुण है, लीडर का गुण है या फॉलोअर का गुण है। ईमानदारी से स्वीकार करें, हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो हम फॉलोअर हैं, हम रिएक्टिव हैं तो हम फॉलोअर हैं, हम आई एम नॉट द लीडर। और जब हम लीडर नहीं है तो फिर हम लीडर बना भी नहीं सकते। बिलीव इन टीम वर्क, लीडर हमेशा टीम वर्क में विश्वास करता है। वांट सोलो क्रेडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और सोलो क्रेडिट लेना चाहता है फॉलोअर, सारी चीजें हो गई, मैं बार बार कहता हूं, मैं बकरियां करती हैं, शेर हम की आवाज निकालता है, वो हम की आवाज, मैंने किया, ये नहीं, ये फॉलोअर्स की बात है। वो लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे, या चलेंगे भी तो वो टीम मजबूत नहीं होगी उनकी, जब वो मैं का शब्द सामने में लाएंगे, सोलो क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन लीडर हमेशा टीम वर्क के ऊपर में ध्यान देते हैं, और टीम वर्क के ऊपर में ही वो काम करते हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, और कहता कहा भी गया है, और अच्छे लोगों ने कहा है इस बात को, कि जब आप एक टीम के लीडर होते हैं और टीम के अंदर में सब लोग मीटिंग्स के अंदर में है, या कुछ प्रोस्पेक्ट सामने में है, कुछ और लीडर सामने में है, और टीम के किसी मेंबर ने, किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने कुछ गलती की है या फिर उसमें, तो सबके सामने उसको न मत डांटे, सबके सामने उसकी बुराई मत करें, उसको अगर उसने कुछ गलती की है या कहीं पर वो प्रॉब्लम हो रहा है उसके साथ में, तो उसको एकांत में अकेले में बात करें, सबके सामने नहीं। हमेशा टीम वर्क के ऊपर में बिलीव करें। यहीं पर एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है, सुनाता चलूं। एक क्लास में एक लड़का बहुत महंगी घड़ी लेकर के आया था, और अचानक उसकी घड़ी चोरी हो गई। क्लास में टीचर थे, तो कोई लड़का क्लास से तो बाहर गया नहीं था, तो उसने कहा मेरी घड़ी चोरी हो गई, मेरी घड़ी चोरी हो गई। तो टीचर ने कहा कि अच्छा, हम घड़ी खोजते हैं और तुम बैठो आराम से। और टीचर ने सारे लड़कों को कहा कि अपनी अपनी आंखें बंद करो और दीवार की तरफ चेहरा कर लो। सारे लड़कों ने दीवार की तरफ चेहरा कर लिया, और थोड़ी देर के बाद टीचर ने घड़ी खोज करके जिस लड़के की घड़ी थी उसको दे दिया। एक लड़के के पॉकेट में मिला। कुछ समय के बाद, 10 बरस बीत गए होंगे या 5 बरस बीत गए, वो लड़का उस टीचर से मिलने के लिए पहुंचा, और उसने कहा कि सर, पहचाना आपने? तो नहीं, आज मैं एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया हूँ। तो तुम कौन? सर, आप मेरे क्लास टीचर थे, एक घटना याद है सर, वो घड़ी चोरी हुई थी। तो हाँ, घड़ी तो चोरी हुई थी, तो सर मैंने ही चुराई। तुमने चुराया था? टीचर ने कहा। लड़के ने कहा हाँ सर। आपको पता नहीं? बोला नहीं नहीं, हमको कोई पता नहीं घड़ी का।
तो सर कैसे आपने मैंने तुम लोगों की आंखें बंद थी, तुम लोगों का चेहरा दीवार के तरफ था, और मैंने भी अपनी आंखें बंद करके हर एक के पॉकेट में हाथ दिया और मुझे घड़ी मिल गई। मुझे पता नहीं कि तुम्हारे ही पॉकेट में निकला। अगर मैं उस समय ये बात कह देता कि तुम्हारे पॉकेट से घड़ी निकली है तो तुम्हें आत्मग्लानि होती। लड़के ने कहा हाँ सर सही है, ऐसी ही बात है। मैं टूट ही जाता, मैं लोभ में मैंने वो घड़ी चोरी कर ली थी। आपने अभी तक किसी को नहीं बताया। तो ये बातें होती हैं। इस कहानी से ये सीखा जाता है कि हम किसी को अगर उसकी क्षमता है और सामने में अगर सबके सामने में उसको कुछ भी बातें करते हैं जो उचित नहीं है, तो वो फिर हमारा लीडर नहीं बन पाएगा या वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा गया है कि टीम वर्क में बिलीव करना है। किसी को भी अगर हम कुछ बातें कहते हैं गलती की है तो उसको अकेले में कहें, पूरी टीम के सामने। और बड़ाई हमेशा सबके सामने, किसी ने अच्छा काम किया है, अच्छा अचीवमेंट किया है, तो सबके सामने में उसकी बड़ाई करें। इस बात को हमेशा गांठ में बांध कर रखें, टीम अच्छी चलेगी। लेकिन फॉलोअर्स सोलो क्रेडिट चाहते हैं। लीडर बिलीव करते हैं डूइंग में, हमेशा कुछ ना कुछ करना है। और फॉलोअर्स बिलीव करते हैं टॉकिंग में, बातें करो। मैं भी अपने आप को अगर तौलता हूं इस 8 पॉइंट्स के ऊपर में, तो हमारे अंदर में बहुत सारी कमी है। करना ज्यादा, बातें कम। लेकिन अगर कुछ बातें बातें ज्यादा, करना कम। ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे। हम लोग बोलते हैं या फिर जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में 4 L होते हैं: लवर्स, लूजर्स, लीनियर एंड लीडर। आप देखेंगे इस ये 4 लवर्स कौन होते हैं। आपने डीएक्सन में ज्वाइन करवा दिया, सर जबरदस्त प्रोडक्ट है, प्लान क्या है, वो हमेशा बड़ाई करते थकेगा नहीं, लेकिन करना कुछ नहीं, वो लवर्स है। वो कभी लीडर नहीं बनेगा। लवर्स लूजर्स होते हैं। इसी 8 पॉइंट के ऊपर में लेकर के आता है लूजर्स, एल फॉर लूजर्स। 4 L में दूसरा एल होता है लूजर्स। वो लूजर्स कौन होते हैं? जो हमेशा बहाने बनाएगा, ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, बारिश हो गई तो नहीं गए, उसके पास सर ऐसा बोल दिया तो हम वहां से उठ करके चले आए, हमने उसको ज्वाइन नहीं करवाया है, उसने ये बोल दिया। दे आर लूजर्स, वो कभी लीडर नहीं बनेगा। तो 4 L मिलेंगे। पहला L लवर्स मिलेगा, दूसरा लूजर्स मिलेगा, तीसरा लीनियर मिलेगा, जो हमेशा अपलाइन के कंधे पर सोया रहता है। आप ऐसा कर देंगे अपलाइन, अगर सर आप मेरे साथ चले जाएंगे तो हम इतने लोगों को मेंबर बना देंगे, आप चलिए, आप बातें कीजिए। हमेशा वो कितने, उसकी ज्वाइनिंग 1 महीने हुई है, 3 महीने हुए, साल भर हो गई है, वो हमेशा अपलाइन के कंधे पर सोया रहता है, वो लूजर होता है। और चौथा L मिलेगा आपको, जिसको बोलते हैं हम लोग लीडर्स। और वो लीडर, आप एक बताएंगे वो 4 करेगा और आगे बढ़ बढ़ के करेगा, और उसमें वही ये 8 गुण होंगे, धीरे धीरे करके डेवलप हो करके, जिसको कि हम लोग लीडर बोलेंगे। अब ये लीडर, LEADER, लीडर में ये जो दो दो चार दो 6 वर्ड हैं, ये 6 वर्ड में जो इसके 6 लेटर है, सॉरी, उसके वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट। L फॉर होता है लव फॉर पीपल। लीडर के अंदर में क्या होना चाहिए? लव फॉर पीपल। हमेशा लोगों के साथ में प्यार होना चाहिए, उसको लोगों को प्यार करना है, उसको उसके प्रति न ईर्ष्या होनी चाहिए, न घृणा होनी चाहिए, न द्वेष होना चाहिए। तो पहला L जो है एक लीडर का, वो लव फॉर पीपल होना। दूसरा, जो E फॉर इस्टेब्लिश ए विनिंग माइंडसेट, वो खुद का विनिंग माइंडसेट मनोवृत्ति बनाता है और अपनी टीम का विनिंग 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 माइंडसेट करता है। ई फॉर इस्टेब्लिश ए विनिंग माइंडसेट, विनिंग माइंडसेट को इस्टेब्लिश करता है वो खुद का और अपनी टीम का। ए, LEA फॉर एक्सलरेट योर एक्शन। अगर आप लीडर हैं तो आपको अपने एक्शन को एक्सलरेट, उसको गति देनी है, हमेशा वहीं पर नहीं खड़े रहना, रोज ये नया नया चीज एक्शन में रहना है हमेशा। एक्सलरेट योर एक्शन। डी, डेडिकेट योर हार्ट एंड सोल। अपने हार्ट और सोल को डेडिकेट करना, मतलब एकदम न्यौछावर कर देना है, हृदय से और मस्तिष्क से पूरा आत्मसमर्पण कर देना है किसी तरह से। और आत्मसमर्पण करने के बाद में अपने काम के प्रति अगर कोई आत्मसमर्पित नहीं है तो वो लीडर नहीं है। तो डी फॉर डेडिकेट योर हार्ट एंड सोल। ई फॉर एवेल्युएट योर वर्क एंड रिजल्ट।
लीडर अपने काम को इवेल्युएट करता है और उस काम का जो नतीजा निकला, जो रिजल्ट परिणाम आए, उसको हमेशा इवेल्युएट करता है। और आर फॉर रिस्टोर क्लियरिटी एंड कॉन्फिडेंस। और लीडर का अंतिम आर जो है, आर जो लेटर है उसका मतलब है रिस्टोर क्लियरिटी एंड कॉन्फिडेंस। तो ये है लीडर का एब्रिविएशन, LEADER। love for people, establish a winning team, accelerate your action, dedicate your heart and soul, evaluate your work and result, and R for restore clarity and confidence। ये कुछ मेरे दिमाग में आया था तो मैंने इसको डाला। तो ये होता है लीडर का सही मायने। तो वो 8 पॉइंट्स लीडर्स और फॉलोअर्स के बीच में जो डिफरेंस करता था, उसमें से ये जो लीडर के बारे में है वो हम लोग जान सकते हैं। अब है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कस करने का, वो है हाउ टू क्रिएट बिग टीम ऑफ लीडर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। इसको गौर से हम लोग सुने और समझें, और हो सके तो इसको नोट भी करें। उसके पहले, जैसा कि शुरुआत में हमने कहा था कि किसी टीम का लीडर होना, मतलब क्रिकेट टीम का, फुटबॉल टीम का, देश का टीम, अलग बात है। नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर होना वो अलग बात है। और नेटवर्क मार्केटिंग में आप अकेला लीडर नहीं हो रह सकते, आपको लीडर क्रिएट करना पड़ेगा, टीम ऑफ लीडर्स बनाने पड़ेंगे। जब तक आपके पास टीम ऑफ लीडर्स नहीं है, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। आप बहुत अच्छे लीडर हैं, आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं, वो जो सारी 8 क्वालिटी हमने डिस्कस की पहले, वो सारा हमारे अंदर में है, लेकिन हमारे पास उस क्वालिटी के और लोग नहीं है हमारी टीम में, तो कभी भी हम डीएक्सन नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकते लंबे समय। फिर वही पुरानी बात हो जाएगी, जो किसी तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं, किसी तरह से रोजगार कर सकते हैं। तो डीएक्सन के अंदर में हम लोग रोजगार करने के लिए नहीं आए हैं, डीएक्सन के अंदर में हम लोग नौकरी करने नहीं आए हैं। यहाँ पर एक अच्छा बिजनेस हम लोग क्रिएट करने के लिए आए हैं, जो कि लंबे समय तक 3 जनरेशन, जैसा कि हमारा मार्केटिंग प्लान बोलता, 3 जनरेशन तक हमारा बिजनेस चले। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग जैसे कि हम बार बार बोलते हैं मीटिंग्स के अंदर में भी, ऑफलाइन ऑनलाइन, 1 2 का 4, 4 2 का 1, 1 2 4 स्टार रूबी डायमंड बने और आगे बढ़े। उसके बाद 4 2 1 फिर पीछे चले आए। तो 1 2 का 4, फिर 4 2 का 1 होते हुए समय नहीं लगता, क्योंकि टीम में लीडर नहीं होते। अचानक में हम सारी चीजें करके तन मन धन से काम करते हैं, एक अच्छा खासा इनकम के पास पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमारी टीम खत्म हो जाती है, इनकम खत्म हो जाता है। टीम खत्म होने का कारण और इनकम खत्म होने का मुख्य कारण यही है, और सबसे बड़ा कारण यह है कि वो हमारी टीम के अंदर में लीडर नहीं होते। नेटवर्क मार्केटिंग का में लीडरशिप उसी तरह से उसकी हम तुलना कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी बड़ा मकान हमको बनाना है, बड़ी बिल्डिंग तैयार करनी है, तो एक पिलर पर वो बिल्डिंग कभी भी तैयार नहीं हो सकती है। एक पिलर पर कभी भी वो बिल्डिंग तैयार नहीं हो सकती। उसके अंदर में बहुत सारे पिलर चाहिए, 20 25 30, जितनी बड़ी बिल्डिंग उतना ज्यादा पिलर की जरूरत पड़ती है, जितनी लंबी चौड़ी बिल्डिंग उतने ही ज्यादा पिलर की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में जितना बड़ा टीम उतने ही ज्यादा लीडर्स होने चाहिए। तो ये जो टॉपिक हमने यहाँ रखा है, हाउ टू क्रिएट बिग टीम ऑफ लीडर्स, इसको वेरी इंपॉर्टेंटली हम लोग देखेंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग का लीडरशिप, जैसे कि एक बड़ा पेड़ है, विशाल पेड़, जो कल्पना करें हम लोग, या हम लोगों ने देखा भी है कि एक पीपल का बड़ा सा पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है, 100 बरस पुराना पेड़ है, उसके तने काफी मजबूत हैं, लेकिन एक न एक दिन वो पेड़ खत्म हो जाता है। एक न एक दिन वो पेड़ टूटेगा, आंधियों में टूटेगा, सूख जाएगा, उसकी डाली टूटेगी ही टूटेगी, क्योंकि डाली भी बड़ी होगी तो फिर डालियों को सपोर्ट देने के लिए नहीं। लेकिन बैनियन ट्री, जब बरगद का पेड़ होता है, वो बरगद का पेड़ ही नेटवर्क मार्केटिंग का। बरगद के पेड़ में कुछ समय के बाद पता भी नहीं चलता कि एक तने से तना निकलता और पिलर खड़े हो जाते हैं और उस तना को सहारा देता है। आपने, कुछ लोग कलकत्ता गए होंगे तो वहां पर बॉटनिकल गार्डन में देखा होगा कि वो जो बैनियन ट्री है, ओल्ड 400 450 500 बरस पुराना, पता भी नहीं चलता कि मुख्य तना कौन सा है, तभी वो 500 बरस से जिंदा है। तो उसी तरह से अगर हमारी टीम में बहुत ज्यादा लीडर होंगे, तभी हमारी टीम बहुत समय तक चलेगी, और जितनी चीजें हमें को डीएक्शन से चाहिए, फॉरेन ट्रिप, एक अच्छा खासा इनकम, सारा चीज लगातार मिलता रहेगा, उसके अंदर में कोई कमी नहीं आएगी। लाइक वाइज, जिस तरह से कि बरगद के पेड़ अपनी टहनियों से मोटे मोटे नीचे शुरू सुरंग गिरा करके फिर धरती के अंदर में मजबूत होकर के पिलर की तरह खड़े कर देते हैं, उसी तरह से हमको भी
खड़ा करना पड़ेगा अपनी टीम में। एक अच्छा लीडर होने के बाद अच्छा लीडर बनाना पड़ेगा। तो हाउ टू क्रिएट बिग टीम ऑफ लीडर्स? नंबर 1, बिकम अ गुड लीडर। क्रिएट करने के लिए तो पहले बनना ही पड़ेगा। बाप बनने के लिए तो पहले बेटा बनना ही पड़ेगा, नहीं तो बेटा नहीं बन सकते, तो शादी करनी ही पड़ेगी तभी बाप बन सकते हैं। तो बिकम अ गुड लीडर, एक अच्छा लीडर होना है। इसके में हमने देखा स्पीड ऑफ इंजन इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन। आपने ट्रेन का स्पीड और इंजन का स्पीड कभी अलग नहीं होता। अगर इंजन 120 की स्पीड में जा रहा है तो ट्रेन भी, बॉगी भी 120 की स्पीड में ही जाएगी। एक लीडर अगर अच्छा कर रहा है तो उसकी टीम भी धीरे धीरे करके अच्छी बनेगी। तो एक अच्छा लीडर अगर है तो वो अच्छा लीडर बना सकता है, अच्छा लीडर क्रिएट कर सकता है। अगर हम अच्छे लीडर नहीं है, हमारे ही अंदर में छल प्रपंच भरा हुआ है और जितनी क्वालिटी हम लोगों ने लूजर वाली पीछे देखी उतनी क्वालिटी हमारे ही बीच में है, तो फिर जो है हम नहीं कर सकते, अच्छा लीडर नहीं बना सकते। और अगर हमारी ही स्पीड, इंजन की ही स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी तो जो उसके साथ जुड़ी हुई बॉगियां हैं वो भी 30 ही चलेगी। तो हमारी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, तो फिर हमारे बॉगी की भी स्पीड बढ़ेगी। ट्रेन की स्पीड इंजन की स्पीड पर डिपेंड करता है। हमारा बड़ा टीम का लीडर जो होना है हमारी टीम के अंदर वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो 8 क्वालिटी जो पहले हमने डिस्कस किया उसको अपने अंदर में अपना करके हमको एक अच्छा लीडर बनना है। दूसरा चीज क्या करना है अब आगे क्रिएटिंग करने के लिए एक टीम के अंदर में और सारे, फॉलो वन सिस्टम। एक सिस्टम को फॉलो करना है। हम जिस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं हमारी टीम भी उसी सिस्टम को फॉलो कर रही है। रिएक्शन के अंदर में हम ग्रुप मीटिंग्स कर रहे हैं तो हमारी भी टीम ग्रुप मीटिंग्स कर रही है। हम अगर एफएमसीजी के ऊपर काम कर रहे हैं या प्रोडक्ट के ऊपर में जो बातें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है डॉक्टर बन जाते हैं, बहुत सारे लोग हेल्थ सप्लीमेंट को, नहीं ये हेल्थ सप्लीमेंट है तो हमारी पूरी टीम हेल्थ सप्लीमेंट ही बोलेगी। एक लीडर अगर बोल और एक डॉक्टर, एक लीडर अगर बोल रहा है कि ये दवाई है तो फिर वो पूरी टीम दवाई ही बोलेगी। एक सिस्टम को फॉलो करने से, अगर मान लीजिए कि आप एज ए लीडर इसको बोल रहे हैं कि ये एक फूड सप्लीमेंट है, फॉर एग्जांपल कि हमारा जो प्रोडक्ट है आरजीजीएल, ये फूड सप्लीमेंट के अंदर में आता है, ये आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन के कैटेगरी में है आरजीजीएल। बाकी फूड सप्लीमेंट्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर में, वो हम बोल रहे हैं, हमारी टीम बोल रही है कि स्पायरुलिना दवाई है और ये दवाई है, तो फिर वो हमारी टीम के अंदर में लीडर खड़े नहीं हो पाएंगे, तैयार नहीं हो पाएंगे। इसका मैं एग्जांपल के साथ आपको बता रहा हूँ, फॉलो वन सिस्टम। एक सिस्टम अगर आपके टीम में चल रहा है, एक ही बात सारे लोग बोल रहे हैं, तभी वो आगे बढ़ेगी। इंपॉर्टेंट थिंग, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, टू क्रिएट बिग टीम ऑफ लीडर्स। आपके टीम के अंदर में एक लीडर की फौज खड़ी हो। यूज होम मीटिंग, बार बार बोलता हूँ, आत्मा है आज की मीटिंग का या जो भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें से मैं बोल दूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यूज होम मीटिंग। हमेशा होम मीटिंग को यूज कीजिए, होम मीटिंग को यूज करना सिखाइए। होम मीटिंग के ही अंदर में लीडर मिलेंगे, होम मीटिंग के ही अंदर से सारी चीजें तैयार होती हैं। होम मीटिंग बीज है और होम मीटिंग के अंदर में ही लोगों को खड़े होकर के बातें करने का मौका मिलेगा, क्योंकि होम मीटिंग के अंदर में अगर लोग खड़े होकर के बात करेंगे तो फिर वो धीरे धीरे हो सकता है बड़ी मीटिंग में भी खड़े होकर के बातें करना सीख जाए। जब तक होम मीटिंग में उनको मौका नहीं मिलेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आप अचानक में ये चीज को सोचेंगे कि हम बड़े मीटिंग में किसी को खड़ा कर दें। आपने देखा भी होगा टीम के अंदर में बड़ी मीटिंग चल रही है, आप किसी को बुलाते हैं कि अपना टेस्टिमोनियल बताओ या कुछ अपना नाम पता बताओ, तो वो झिझक होती है। झिझक क्यों होती है वहां पर? हालांकि बड़े मीटिंग में टाइम भी नहीं मिलता लेकिन फिर भी कुछ लोगों को सेलेक्ट करके लाया जाता है, तो झिझक होती है क्योंकि उनको होम मीटिंग में तपा तपाया नहीं गया है। होम मीटिंग जहाँ 15-20 लोग बैठे हुए हैं वहां पर खड़े होकर के बातें करने से उसकी झिझक खत्म होती है और वहां से उसके अंदर में लीडरशिप चालू होना होता है, लीडरशिप की भावना आनी शुरू हो जाती है। यूज होम मीटिंग टू क्रिएट अ लीडर, टू बिल्ड अ लीडर। हमेशा वहीं पर कूद के पांव पालने में ही दिखाई पड़ते हैं। एक कहावत है,
कूद के पांव पालने में ही दिखाई पड़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, होम मीटिंग में ही आपको पता चलेगा कि आगे चल करके आपकी टीम का कौन पिलर होने वाला है, कौन लीडर होने वाला है। अगर नहीं भी होने वाला है तो उसको कैसे बनाया जाए, क्योंकि लीडर बॉर्न नहीं होते, लीडर आर मेड, वो बनाए जाते हैं, वो बॉर्न नहीं होते। तो होम मीटिंग के अंदर में यूज करें। और होम मीटिंग के ऊपर में हमने पिछले भी बार में बहुत अच्छी मीटिंग की थी कि होम मीटिंग कैसे करना है, होम मीटिंग में क्या क्या प्रक्रिया अपनानी है, कैसे टेबल को सेट करना है, प्रोडक्ट को कैसे प्रोड्यूस करना है, लोगों से कैसे बातें करनी है। एक बार मौका मिलेगा तो एक बार फिर से होम मीटिंग, चूंकि ये आत्मा है। चौथा पॉइंट है लीडर बनाने के लिए गुड ट्रेनिंग एंड इकोसिस्टम। अपनी टीम के अंदर में वेरी गुड ट्रेनिंग सिस्टम रखिए और इकोसिस्टम, एक समान इकोसिस्टम पर्यावरण। अब इकोसिस्टम कहने का मतलब है कि लोग मीटिंग के अंदर में आए या लोगों के बात करने का तरीका सब लोगों का समान होना चाहिए, लोगों के अंदर में सज्जनता होनी चाहिए। पता लगे कि इस टीम का, ये टीम के लीडर सज्जन है तो उसके डिस्ट्रीब्यूटर सज्जन है, उसको बात करने का तरीका है, वो सुनने का तरीका है, उसको उसको अनाप शनाप बोलने का तरीका नहीं है, वो क्रोधित नहीं होता है, वो गुस्सा नहीं करता है, वो अनाप शनाप क्लेम नहीं करता है। ये सारा इकोसिस्टम के अंदर में आता है। और अगर हमने एक अच्छा इकोसिस्टम बनाया और अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम अपने टीम के अंदर बनाया तो हमारे पास लीडर की फौज जरूर खड़ी खड़ी होगी। पांचवा पॉइंट है अपने लीडर को बनाने के लिए यूज टूल्स। जो हथियार है उसको यूज कीजिए। बहुत चीजें छूट जाएंगी लेकिन जो हथियार है जैसे कि वीडियो वगैरह होते हैं, कंपनी के कितने बुकलेट्स हैं, कितने बुकलेट को हम लोग सर्कुलेट करते हैं अपनी टीम के अंदर में। कंपनी के द्वारा जो बनाया हुआ बुकलेट है, कंपनी ने जो बुकलेट 7-8 सीरीज में डाली हुई है, उस बुकलेट से ही स्टार्ट कीजिए, वो बहुत अच्छा टूल्स है। और आजकल तो कंपनी जितने प्रोडक्ट आती है उसकी एक जो है पीडीएफ फाइल बना करके व्हाट्सएप वगैरह में शेयर करती है। उस टूल्स को जरूर जरूर शेयर कीजिए, तो आपके टीम के लोग उसको सुनेंगे समझेंगे, तभी वो जाकर के अच्छे लीडर बन पाएंगे, उस प्रोडक्ट के बारे में उनको नॉलेज होगा, फिर वो सही तरीके से बता पाएंगे और एक सही तरीके से बता पाएंगे। अब कुछ नए प्रोडक्ट्स आते हैं, आप जैसे कि राइस ब्रांड ऑयल आया है, तो राइस ब्रांड ऑयल मार्केट में पहले से ही चल रहा है। और लेकिन वो राइस ब्रान ऑयल और डीएक्सन राइस ब्रान ऑयल में डिफरेंस क्या है, तो उसके टूल्स कंपनी ने बना करके हमें दिया है, उस टूल्स को खुद भी अपने पास रखें और ज्यादा से ज्यादा टीम में सर्कुलेट करें, तो इससे लीडर्स खड़े होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल हमने दिया। ये टूल्स होते हैं, बुक्स होते हैं। अब जब कोई ज्वाइनिंग करता है तो जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट का बुक है या मार्केटिंग प्लान का बुक है, जरूर उनको बोलिए वो परचेज करने के लिए, उसके आधार पर ही वो आगे काम करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आ रहा है लीडर बनाने के लिए, नेवर डू फॉर देम, दे शुड डू फॉर देमसेल्व्स। कभी भी लोगों को मछली भात रोज मत खिलाइए, मछली पकड़ना सिखाइए। बार बार ये इस बात को बोला जाता है मीटिंग्स के अंदर। आप खुद से मछली पकड़ करके रोज दिन अगर उसको मछली भात खिलाएंगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड हो जाएगा। नेवर डू फॉर देम। अच्छा तुम नहीं करते, तुम्हारे अंदर में हम 2-4 मेंबर डाल देते हैं, किसी तरह से तुम स्टार बन जाओ, किसी तरह से तो अच्छा तुम्हारी पीवी कम हो रही है, इस महीने तुम्हारा पीवी कर देते हैं। वो कभी लीडर नहीं बनेगा प्रभु। और जब वो लीडर नहीं बनेगा तो तत्काल में तो हम और आप क्वालिफाई हो जाएंगे, कुछ पैसे आ जाएंगे, लेकिन बाद में ना हम उसका भलाई कर रहे हैं और खुद की भलाई तो कर ही नहीं रहे हैं। तत्काल में तो अपनी भलाई नजर आती है लेकिन बाद में वो भलाई नजर नहीं है आती है। किसी तरह से 25,000 पीवी होकर के 4 स्टार हो गया, एक डायमंड क्वालिफाई हो गया, तो फिर हो गया, फिर लीडर खड़ा नहीं होगा। शुरुआत से ही उस बात को ध्यान रखना है, नेवर डू फॉर देम, दे शुड डू फॉर देमसेल्व्स। मछली पकड़ने के लिए सिखाइए, मछली रोज दिन बना करके मत खिलाइए। तो ये 6 पॉइंट्स अगर आप करेंगे तो आपकी टीम के अंदर में लीडरों की फौज खड़ी होगी। बिकम अ गुड लीडर, पहले खुद लीडर बनिए। फॉलो द वन सिस्टम, एक सिस्टम बनाइए उसको फॉलो करना। यूज होम मीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। गुड ट्रेनिंग एंड इकोसिस्टम, अच्छा व्यवहार, अच्छा वस्त्र, अच्छा कपड़ा, ये सब पहनने के लिए। यूज टूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी का बुक्स वगैरह है, पीडीएफ वगैरह है, जिन वीडियो वगैरह है उसको सर्कुलेट कीजिए। नेवर डू फॉर देम, दे शुड डू फॉर देमसेल्व्स। इस 6 पॉइंट को अगर आप अपनी टीम में, हम अपनी टीम में करें तो हमारे पास लीडरों की फौज खड़ी होगी और इतनी लीडर लीडर आएंगे कि फिर हमारी इनकम बढ़ती ही चली जाएगी, बढ़ती ही चली जाएगी। अब इसी तमाम बातों को लेकर के हम लोग बात करें
क्रिएट लीडर इन डीएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग में अब कैसे करना है, तो जो बातें हमने पहले डिस्कस की है, जो बातें हमने पहले डिस्कस की है पिछले 3 4 5 वो स्लाइड्स के अंदर में, उसके निचोड़ को अगर उस फॉर्मूले को अगर हम डीएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर में डालें तो कैसे होगा। रिकॉग्नाइज, चूंकि आपको पिलर खोजने हैं, लीडर खोजने हैं, तो वो कहाँ मिलेगा, पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। ऐसे लेवल पे, स्टार एजेंट लेवल पे, आप स्टार एजेंट लेवल के ऊपर में पहचानिए किसके अंदर में वो 8 क्वालिटी है जो पहले हम लोगों ने चर्चा किया। और उस 8 क्वालिटी, वो 8 क्वालिटी क्या है, एक बार फिर से, कौन जिम्मेवारी लेता है, एम फॉर द फिनिश लाइन, कौन किसी को एक बताते हैं दो करता है, डिजायर फॉर द बेस्ट, आगे के लिए कौन करता है, कौन प्रोएक्टिव है, एम फॉर द वैल्यू कौन करता है, बिलीव देमसेल्फ, किसको खुद में भरोसा है, बिलीव इन टीम वर्क में कौन भरोसा करता है, बिलीव इन डूइंग। ये 8 गुण अगर किसी स्टार एजेंट लेवल के लोगों को मिल जाए तो उसके पीछे काम कीजिए और उसको आगे बढ़ाइए, बहुत आगे चल करके वो बहुत बड़ा होगा। मेरी टीम है, छोटी सी टीम है, लेकिन वो टीम, 3 टीम के अंदर में जो टीम है उसमें जो आज लीडर खड़े हैं उसकी पहचान स्टार एजेंट लेवल पे ही हो गई थी जब वो स्टार बना था, और किस तरह से स्टार बना था और उसको क्या मदद की जरूरत थी। आज वो लोग बड़े बड़े लीडर हैं, पिलर्स हैं उसके अंदर में। तो जैसे ही आप टीम बनाने के लिए जाते हैं, सबसे पहले स्टार एजेंट लेवल के ऊपर में और उससे नीचे कुछ लोग हैं, तो 8 गुण जिसके पास है उसके साथ काम कीजिए, उसको प्रोत्साहित कीजिए, उसको आगे लेकर के आइए और उसके उस गुण को और निखारिए और बताइए और बताइए, और वही जाकर के एक दिन बहुत बड़ा लीडर बनेगा और आपके टीम को खुद एक बहुत बड़ा इनकम अर्न करेगा और आपका भी इनकम उसके कारण बढ़ेगा। सेकंड द इम्पोर्टेंट, जो कि पुराने लोग हैं उनके लिए, ऐसा हम भी उसमें शामिल हैं, डेवलप डायमंड्स इन एवरी लाइन अप टू 3 लेवल विद 50,000 टोटल ग्रुप पीवी। ये बहुत जरूरी है। डेवलप 3 लाइन्स, अब हम डबल डायमंड है, ट्रिपल डायमंड है, गोल्ड डायमंड है, क्राउन डायमंड है, क्राउन एम्बेसडर है, सिर्फ एक लेवल पे कहीं पर फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, कहीं पर एक डायमंड आ गया, वो डायमंड क्वालिफाई कर गया, उसके बाद में फिर दूसरे लाइन में भी तीसरे तीसरे, वो लगातार नहीं चलेगा। आपका एक लाइन है, उस लाइन के अंदर में 3 लेवल पे 1 2 3 तीसरे लेवल तक कम से कम डायमंड जरूर होने चाहिए, जो कि आपका थर्ड जनरेशन का डायमंड गिनती में आएगा। वो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, और उसकी टोटल ग्रुप पीवी जब तक 50,000 ना हो तब तक आप उस टीम के प्रति या उसके प्रति आंख नहीं मूंद सकते। और वैसा करने से ही आप लगातार जो है एक तरफ से डायमंड की खेती करते जाएं, बनाते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, और एक तरफ से खत्म होता जाए तो फिर इनकम नहीं बढ़ेगा, फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए शुरुआत में ही इस चीज को एम रखना चाहिए हमको कि जैसे ही हमने डायमंड बनाया और हमारी टीम के एक लाइन में एक डायमंड आया, तो हमेशा कोशिश इस बात का रखना चाहिए कि जितनी जल्दी उसके एक दो दूसरे लाइन में डायमंड आ जाए, तीसरे लाइन में डायमंड आ जाए, और डायमंड वो ना हो जो कि 50,000 से नीचे का टोटल ग्रुप पीवी हो, उसका कम से कम 50,000 टोटल ग्रुप पीवी हो, तो फिर आपकी वो टीम चलेगी, वो टीम हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। इसी तरह का अगर आपके पास 20 टीम हो जाएगा, फिर कितनी इनकम होगी आप नहीं उसकी कल्पना कर सकते हैं। या फिर 10 टीम ही हो जाएगा तो इतनी बड़ी टीम होगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते थे। इस तरह से टीम को सजाना है और इस तरह से टीम के अंदर में लीडर लाना है। और ये जो 50,000 डायमंड ग्रुप पीवी करेगा एक, वो उसके अंदर में कम से कम वो एक लीडर होगा, वो जरूर होगा, क्योंकि 50,000 टोटल ग्रुप पीवी करने का मतलब है कि वो लीडर है, उसकी पहचान है कि वो लीडर बन चुका है, वो अपनी टीम की देखभाल कर रहा है, वो मीटिंग्स में आ रहा है, वो मीटिंग अरेंज कर रहा है, वो फील्ड के अंदर में जा रहा है, वो अपनी टीम के साथ सही व्यवहार कर रहा है, और वो वही डुप्लीकेसी कर रहा है जो आपने उसके साथ किया है। तब फिर आप उसके एग्जाम्पल हमारे बहुत सारे टीम के अंदर में है, 2 3 टीम हमारी है जिसने कि इस एग्जाम्पल को फॉलो किया है, समझा है, और आज वो लोग वही काम कर रहे हैं, तो उनकी भी इनकम बढ़ रही है और उसके साथ साथ हमारी भी एक अस्थायी इनकम बढ़ रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमने उस फॉर्मूला को डीएक्सन नेटवर्क के अंदर में डाल करके देखा, तो यहाँ पर ये बात लगी हमको, ये लगा कि जो मेरी टीम के अंदर में हो रहा है या जो मेरी टीम के अंदर में नहीं हो रहा है, उसका मतलब यही है, 3 लेवल तक अगर 50,000 टोटल ग्रुप पीवी मिनिमम होता है, तो फिर ये 6 महीने 7 महीने 8 महीने तक लगातार हो रहा है, फिर चिंता करने की बात नहीं है। हमारा वो लाइन
पूरी तरह से सुरक्षित है, उसके अंदर में लीडर्स हैं, पीलर है, वो लाइन कभी खत्म नहीं होगा। सिर्फ जरूरत है उनको कि एक बार जो है फेरने का, तो एक बार फिर उनसे बात करने का। तो फ्रेंड्स, ये था लीडरशिप की क्या महत्ता है, लीडरशिप का क्वालिटी क्या है, लीडर कैसे हम लोग क्रिएट करें अपनी टीम के अंदर में ज्यादा से ज्यादा, उस 6 पॉइंट के ऊपर में हम लोगों ने, और उस 6 पॉइंट के ऊपर कौन सा 6 पॉइंट, यही गुड लीडर बनना, फॉलो वन सिस्टम, यूज होम मीटिंग, गुड ट्रेनिंग एंड इकोसिस्टम, यूज टूल्स एंड नेवर डू फॉर देम, दे शुड डू फॉर देमसेल्फ। इस 6 चीज को करेंगे तो जरूर जरूर से ये 50,000 टोटल ग्रुप पीवी वाले लोग 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में जरूर हमारे टीम के अंदर में आएंगे। और जब एक बार ये आ जाएगा तो हमारी टीम मजबूत होगी, और एक बार टीम मजबूत होगी तो इनकम तो मजबूत होना ही होना है। फिर लोग चले गए, आ गए, वो नहीं काम करता है, वो टीम नहीं चल रही है, उसके पीछे वो टीम जिम्मेवार नहीं है, वो जिम्मेवार हम खुद होते हैं, क्योंकि हम खुद से एक अच्छे लीडर नहीं बन पाए, हमने अपने अंदर में वो क्वालिटी नहीं लाया, तो फिर उसको हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, हम उसको लोगों को नहीं दे सकते। और जब लोगों को नहीं देंगे तो फिर वही बात हो जाएगी, बेचो, खरीदो, खाओ, किसी तरह से करो, पीवी कर लो, पीवी करो। 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 31 तारीख को पीवी के लिए आप अगर लोगों को फोन करेंगे, अरे तुम्हारा पीवी नहीं हुआ, तो ना वो कभी लीडर बन पाएगा, ना वो कभी कर पाएगा। लोगों को अगर शुरुआत से प्रोत्साहित करें बीइंग ए लीडर कि हम 1 तारीख को या 2 तारीख को अपनी पीवी कर लेते हैं, मिनिमम रिक्वायर्ड पीवी, और फिर अपनी टीम को उसको प्रेरित करते हैं, उसको मदद करते हैं, यही है नेटवर्क मार्केटिंग, और डीएक्शन में यही होना चाहिए, तभी लीडर बनेंगे। आपने अपनी पीवी कर ली और फिर आपने अपनी टीम से बात ही नहीं किया, सब किया, फिर आप देखते रहे, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं कि देखते हैं कि टीम के अंदर में कहाँ कहाँ पीवी हुआ, फिर हम अपना पीवी करेंगे, उस मुताबिक चलेंगे, फिर वो लीडरशिप नहीं हुआ, फिर वो बिजनेस नहीं हुआ। तो आज की मीटिंग के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि जो चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया है उसके ऊपर में मैं और हम लोग जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं उसको फॉलो करेंगे, और फॉलो करके एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को बिल्ड करेंगे, स्ट्रॉन्ग टीम को बिल्ड करेंगे, और कपिल देव की तरह से 175 रन की इनिंग्स जरूर खेलेंगे, जिससे कि टीम के अंदर में प्रोत्साहन हो और अंततः वर्ल्ड कप जीतना है। तो फिर से मीटिंग का सार खत्म करें कि क्रिकेट टीम का कैप्टन या किसी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और नेटवर्क मार्केटिंग के लीडरशिप में डिफरेंस है। यहाँ पर सिर्फ लीडर बनना नहीं है, वहां बनाना है। देश के अंदर में क्या होता है, लीडर लोग बनते हैं, दूसरों को बनने नहीं देते। कुछ एक बार अगर आप देखेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल अचानक में ध्यान में आया कि महेंद्र सिंह धोनी जो मेरे रांची का है, उसकी इतनी इमेज क्यों है, इतने लोग उसको क्यों, अब जिस भी जगह पे खेलता है सारे जगह पे पीली जर्सी, चेन्नई सुपर किंग्स का जर्सी छा जाता है, क्यों इतना रिस्पेक्ट है पूरे देश में, कितने लोग इसको क्यों जानते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा लीडर है, और उसने एक अच्छे लीडर को बनाया है, रोहित शर्मा ऐसे लीडर को, या फिर विराट कोहली ऐसे, और खुद ब खुद उसने कैप्टनसी विराट कोहली को दिया एज ए लीडर, और उसको पहले तैयार किया अपने अंदर में, और इसलिए भारत की टीम इतनी मजबूत हो पाई। तो वो वाली लीडरशिप चाहिए कि हम ट्रांसफॉर्म करें लीडरशिप को सामने वाले में, तो इसलिए रेस्पेक्ट भी बढ़ेगा। अगर हम लीडरशिप ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते, दूसरे को नहीं दे पाते, हस्तांतरित नहीं कर पाते, तो नहीं हो पाएगा। सो फ्रेंड्स, इस चीज को ध्यान रखें, लीडर बने, धोनी बने, कोहली बनाए, धोनी बने, कोहली बनाए, धोनी बने, कोहली बनाए। बस आज के लिए इतना ही। मेनी मेनी थैंक्स, मेनी मेनी थैंक्स। ओवर टू जानिशा सर। थैंक यू धर्मशील सर। ये एक ऐसा टॉपिक था जो डीएक्सएन नेटवर्क मार्केटिंग के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ भी दें और जिंदगी की भी अगर बात करें तो हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। तो हर जगह से इसमें सीखने की चीजें थी, और इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और निश्चित रूप से ये जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो इसका सारा का सारा जो दारोमदार है इन्हीं सब बातों पे है, जो अभी धर्मशील सर ने बताया। तो वो 8 पॉइंट और लीडर वर्सेस फॉलोअर्स, उसको देखते हुए हम लोग कहाँ पे अपने आप को पाते हैं और कहाँ पे हमको जाना चाहिए, इसको जरूर हम लोग को एनालिसिस करना चाहिए। सो आप यहाँ पे आए धर्मशील सर और इतनी अच्छी अच्छी बातें करी हम लोगों के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अपने दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपका इसी तरह से प्यार बना रहे हम पे, और
आप इसी तरह से आप मीटिंग में, ट्रेनिंग में आप आते रहें और दूसरों को भी इनकरेज करते रहें कि यहाँ पे आ करके और दूसरे लोग भी सीख सकें और एक आपकी अच्छी टीम बन सके। यही हमारी तरफ से कामना रहेगी और गुजारिश रहेगी। सो आज की मीटिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग बढ़िया से काम कीजिए। 10 दिन बचा हुआ है, इस 10 दिन में जितना हो सके उतना अपना जितना क्वालिटी हो सकता है उसको निकालिए और अपनी टीम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कीजिए और जितना हो सके उतना अपने आप को आगे लेकर के जाइए। ये 10 दिन में जो है मई का जो भी बचा कुचा जो भी चीज़ें हैं उसको मतलब और ज़्यादा ऊपर अच्छे लेवल पे ले जाइए। सो फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू धर्मशील सर। थैंक यू।